दोस्तों स्वागत है आप सबको सत्य संधान सीरीज के 11वां एपिसोड में। दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि किस योद्धा के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप में से ज्यादातर जरासंध के ऊपर वोट किए थे। इसलिए मैं सुज्ञान हाजिर हूं आपके सामने जरासंध की जीवनी को लेकर। चलिए जानते हैं जरासंध के जन्म के बारे में। दोस्तों जरासंध के पिता बृहदत्त मगध के प्रतापशाली सम्राट थे। वो काशी के 2 राजकुमारियों से विवाह किए थे। तब तक वो बूढ़े हो गए थे और निसंतान भी थे। इसलिए वो महर्षि चंड कौशिक के पास जाकर उन्हें गुहार लगाए कि उन्हें दया पूर्वक एक पुत्र संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे। महर्षि चंड कौशिक के मन में दया आ गया एवं वे एक फल राजा को प्रदान किए और बोले इसे अपने पत्नी को खिला देना। राजा वो फल को महल में लेकर तो आए, पर अपने दोनों पत्नियों को वो फल आधा आधा खिला दिए। पर सबसे विचित्र बात ये था कि दोनों रानियों से आधा आधा पुत्र पैदा हुए। सिर से पैर तक आधा आधा शिशु को देखकर रानियां भी घबरा गईं एवं 2 हिस्से को वो दासियों के हाथ जंगल में फिकवा दिए। तभी उस रास्ते से जरा नाम की राक्षसी जा रही थी। वो उस 2 टुकड़े को उठाई और अपने माया के बल से जोड़ दी। जैसे ही वो दोनों हिस्सा जुड़े, अचानक शिशु में प्राण आ गया एवं वो अपने अंगूठा मुंह में दबाए जोर जोर से दहाड़ने लगा। वो दहाड़ इतना तगड़ा था कि उसे महल तक भी सुना जा सकता था। तुरंत राजा वहां पहुंच गए और शिशु को देखकर अति प्रसन्न हुए और उसका नाम उस राक्षसी जरा के नाम पर जरासंध रख दिया। बड़ा होकर जरासंध एक महारथी योद्धा बना। उसके राज्य में कई सारे अखाड़े थे जहां वो मल्ल युद्ध करता था। वो 87 राजाओं को बंदी बना के रखा था ताकि उनके समर्थन से वो चक्रवर्ती सम्राट बन पाए। दोस्तों समग्र आर्यावर्त में सबसे बड़ा सेना जरासंध का ही था। उसका कुछ परम मित्र भी थे, जिनमें से राजा शिशुपाल, मद्र देश के राजा शल्य, राजा भगदत्त, जवन राज काल्यवन, कामरूप के राजा दंतवक्र, कलिंग राज पोड्र, अंगराज कर्ण, गांधार राज सुबल के नाम उल्लेखनीय है। इनके अलावा उसके जामाता कंस भी महापराक्रमी था, जिसके चलते जरासंध का दबदबा काफी बढ़ चुका था। जरासंध आर्यावर्त के ज्यादातर राजाओं को पराजित एवं बंदी कर रखा था। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट बनना जरासंध की पराजय पर निर्भर था। इसलिए प्रभु श्री कृष्णा, वृकोधर भीम एवं धनुर्धारी अर्जुन ब्राह्मण के भेष में मगध पहुंचे एवं जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए ललकारी। जरासंध एवं वृकोधर भीम के बीच कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक मल्ल युद्ध चला। कोई हार नहीं मान रहा था। कई बार वृकोधर भीम जरासंध को 2 हिस्सों में चीर के फेंक देते थे, पर हर बार वो जुड़ जाता था। इसीलिए श्री कृष्णा एक तिनके को तोड़कर एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिए। प्रभु श्री कृष्णा के ये संकेत भीमसेन समझ गए एवं वो जरासंध को फाड़कर एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिए और इसी तरह जरासंध का अंत हुआ। बाद में उसके द्वारा बंदी किए गए राजाओं को भी मुक्त करवा दिया गया और इसी तरह अधर्म के ऊपर धर्म का विजय हुआ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना दोस्तों, तभी जाकर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। दोस्तों अभी के लिए चलता हूं और मिलता हूं आपसे सत्य संधान सीरीज के 12वां एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।